कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग ये एक ऐसा मोड़ है जहां सालों की मेहनत सच कहूं तो दांव पर लगी होती है। यहां एक छोटी सी भी चूक बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए सिर्फ एक अच्छी रैंक होना ही काफी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस मुश्किल राह को एक स्मार्ट रणनीति से कैसे आसान बनाया जा सकता है। और ये एक लाइन इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को आप जानते हैं एकदम साफ कर देती है। सोचिए जरा, एक गलत फैसला और आने वाले 4 साल एक ऐसे कॉलेज या ब्रांच में गुजर सकते हैं जो शायद आपके लिए सही था ही नहीं। इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुकाबला किस मैदान में होना है। देखिए, इंजीनियरिंग एडमिशन की दुनिया और खासकर जब जोसा काउंसलिंग की बात आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और ये कंपटीशन कितना बड़ा है, इसके आंकड़े शायद आपको सच में चौंका दें। जोसा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये बेसिकली वो एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को हैंडल करता है। इसमें सारे आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जीएफटीआईज यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस सब शामिल हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन का एग्जाम देते हैं। 15 लाख, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि अपने सपनों के कॉलेज के लिए किस लेवल का कंपटीशन है। और जब हम इन 15 लाख उम्मीदवारों के तुलना में उपलब्ध सीटों को देखते हैं जो करीब 62,500 के आसपास ही हैं, तो असली तस्वीर सामने आती है। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि यहाँ सक्सेस रेट कितना कम है और क्यों एक अच्छी सोची समझी रणनीति इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो फिर इस बड़ी चुनौती का सामना करें तो करें कैसे? देखिए, जवाब सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में है। और इसका हल छिपा है एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क में: ड्रीम, रीच और सेफ्टी। चलिए समझते हैं कि ये आपकी चॉइस लिस्ट को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये स्मार्ट लिस्ट बनती कैसे है? कैसे ये पक्का करें कि हमारी लिस्ट हमारी रैंक का सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगी? इसका जवाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है। लिस्ट की शुरुआत हमेशा होनी चाहिए ड्रीम चॉइसेस से। ये वो कॉलेज और वो ब्रांच हैं जो शायद आपकी रैंक के हिसाब से मुश्किल लगें, पर उन्हें लिस्ट में सबसे ऊपर रखना बहुत जरूरी है। क्या पता कट ऑफ में थोड़ा सा भी बदलाव हो और बात बन जाए, तो उम्मीद रखना जरूरी है। इसके बाद आते हैं रीच चॉइसेस पर। ये आपकी लिस्ट का आप कह सकते हैं सबसे अहम और प्रैक्टिकल हिस्सा है। यहां वो कॉलेज और ब्रांच आते हैं जिनके मिलने की आपकी रैंक के आधार पर एक रियल पॉसिबिलिटी है, और इसके लिए पिछले कुछ सालों के कट ऑफ पर अच्छी खासी रिसर्च करना बहुत बहुत जरूरी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है सेफ्टी चॉइसेस। ये आपकी सेफ्टी नेट हैं। ये वो ऑप्शन है जो लिस्ट में सबसे नीचे होते हैं और जिनके बारे में आप लगभग श्योर हो सकते हैं कि ये तो मिल ही जाएंगे। ये इस बात को पक्का करता है कि काउंसलिंग के बाद हाथ खाली ना रहें। तो ऑर्डर एकदम साफ है: सबसे ऊपर सपने, बीच में हकीकत और सबसे नीचे सुरक्षा। इसी क्रम में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना एक बैलेंस्ड और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है: कुछ ही ऑप्शन भरकर लिस्ट को छोटा मत कीजिए। चॉइस भरने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरें। एक लंबी और डिटेल्ड लिस्ट बनाना हमेशा एक छोटी लिस्ट से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि ये आपके मौके कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, अब अपनी ड्रीम, रीच और सेफ्टी वाली लिस्ट बनाने के बाद उसे फाइनल करने से पहले परखना भी तो जरूरी है, राइट? और इसके लिए जोसा एक शानदार मौका देता है: मॉक अलॉटमेंट। ये आपकी स्ट्रैटेजी का एक कह सकते हैं रिस्क फ्री टेस्ट ड्राइव है। मॉक अलॉटमेंट आप समझिए एक तरह का प्रैक्टिस मैच है। आपने जो भी चॉइसेस भरी हैं उनके आधार पर यह दिखाता है कि आपको कौन सी सीट मिलने की संभावना है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता, लेकिन ये आपको अपनी लिस्ट की गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का एक गोल्डन चांस जरूर देता है। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा गोल्डन रूल आता है: किसी भी हालत में मॉक अलॉटमेंट राउंड से पहले अपनी चॉइसेस को लॉक करने की जल्दी बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार लॉक कर दिया तो आप बाद में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, भले ही मॉक रिजल्ट में कोई बड़ी गलती क्यों न दिख रही हो। चलिए, मॉक राउंड से सीखकर जब असली राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, तब असली फैसले लेने का समय आता है। यहां आपके पास कुछ खास ऑप्शन होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीट मिलने के बाद गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपके सामने 3 बहुत ही जरूरी ऑप्शन होंगे: फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड।
आपका अगला कदम क्या होगा, ये पूरी तरह से इन 3 विकल्पों की सही समझ पर ही डिपेंड करता है। फ्लोट और स्लाइड में ना अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपको एनआईटी त्रिची में मैकेनिकल मिली है। अगर आप फ्लोट चुनते हैं तो आप अपनी लिस्ट में उससे ऊपर के किसी भी ऑप्शन, जैसे आईआईटी बॉम्बे में केमिकल के लिए भी रेस में बने रहेंगे। लेकिन अगर आप स्लाइड चुनते हैं तो आप सिर्फ एनआईटी त्रिची के अंदर ही कंप्यूटर साइंस जैसी बेहतर ब्रांच के लिए अपग्रेड चाहेंगे। और फिर आता है फ्रीज। ये फाइनल फैसला है, डन डील। फ्रीज चुनने का मतलब है कि आप मिली हुई सीट और ब्रांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं और अब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे हिस्सा नहीं लेना चाहते। इसके बाद कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि काउंसलिंग सिर्फ रैंक का खेल नहीं है, ये रिसर्च, स्ट्रैटेजी और स्मार्ट फैसलों का खेल है। एक अच्छी तरह से बनाई गई लिस्ट एक एवरेज रैंक वाले स्टूडेंट को भी एक बेहतरीन सीट दिला सकती है। तो आखिर में खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, जो चॉइस लिस्ट बनाई गई है, क्या वो सिर्फ उम्मीदों का एक पुलिंदा है या फिर वो ठोस रिसर्च और एक सोची समझी रणनीति पर आधारित है? क्योंकि सही जवाब चुनकर ही अपने कॉलेज का भविष्य सही से गढ़ा जा सकता है।